जाओ अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीवी की मोहब्बत के चक्कर में तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि माल के चक्कर में तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कारोबार की मोहब्बत में तुम अल्लाह को भूल गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि औलाद की मोहब्बत में तुम अल्लाह को भूल गए। सहाबा को देखो, इस कसौटी पर अगर इस कायनात में सबसे खरे कोई उतरे हैं तो सहाबा उतरे। उन्हें अपने बाप दादा से मोहब्बत थी, मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं थी। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार है, उसने अल्लाह के नबी को गाली दी। उसने अल्लाह के नबी से कहा ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, इज्जत वाला जब मदीने में पहुंचेगा तो जिल्लत वाले को निकाल बाहर कर देगा। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा और अल्लाह के नबी को जिल्लत वाला कहा, गाली दी नबी को। उसका बेटा अब्दुल्ला वो मुसलमान था, सहाबी था। बेटे के कान में अपने बाप के जुमले पड़ गए, बेटे के कान में बाप के जुमले पड़ गए। मदीना की सरहद के दरवाजे पर बेटा खड़ा हो गया और बाप को मदीना में एंट्री करने से मना कर दिया। कहा जब तक अल्लाह के नबी इजाजत न दे दे मैं तुझे मदीना में जाने नहीं दूंगा। तूने मेरे नबी को बुरा भला कहा है। बाप से मोहब्बत करता था, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं। तूने मेरे नबी को गाली दी, मैं तुझे मदीना में जाने नहीं दूंगा। अल्लाह के नबी आए, समझाया, ठीक है तुम्हारे बाप ने मुझे बुरा भला कहा है, कोई बात नहीं, जाने दो उसे। कहा अल्लाह के नबी अगर कभी मेरे बाप की गुस्ताखियों की वजह से अगर कत्ल करने का ऑर्डर दें तो सबसे पहले मुझे कत्ल कर दे। मेरा बाप आपके बारे में गलत जुमले बोलता है, मैं अपने बाप को अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। इस्लाम से बढ़ के, अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के बाप से मोहब्बत नहीं थी। वह अबनाउकुम, औलाद से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। जंगे बद्र का मैदान याद करो। अबू बकर सिद्दीक मुसलमान है, उनका बेटा अब्दुर्रहमान काफिर है। अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ रहा है। बार बार बाप बेटे का सामना होता है, बेटा अपने बाप को छोड़ देता है कि ये तो मेरा बाप है, इससे मैं इसके ऊपर मैं हमला नहीं करूंगा। जंग खत्म हो जाती है। बाद में अब्दुर्रहमान भी मुसलमान हो जाते हैं। अपने बाप से कहते हैं अब्बा जान, गज़वे बद्र में बार बार आपका मुझसे सामना हो रहा था और मैं आपको नज़रअंदाज कर रहा था कि आप मेरे बाप हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार से आपकी गर्दन कट जाए। कहा बेटा अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे कभी न छोड़ता, इसलिए कि मैं उस वक्त अपने बेटे की हैसियत से नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन की हैसियत से तुझसे जंग कर रहा हूं। वअबनाउकुम, अपनी औलाद से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। वइख्वानुकुम, अपने भाइयों से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। हजरत मुसअब इब्न उमैर, इनका एक भाई था, उसका नाम था उबैद। वो गज़वे उहुद में, गज़वे बद्र में अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ। एक सहाबी ने उसको गिरफ्तार किया। हजरत मुसअब इब्न उमैर की नजर पड़ी, कहा कि ये बड़े अमीर बाप का बेटा है, इसको कस के बांध दो, इसकी माँ से बड़ी रकम मिलेगी, बड़ा पैसा मिलेगा। अपने ही सगे भाई के बारे में कहा इसको कस के बांध दो, इससे बहुत पैसा मिलेगा। मुसअब इब्न उमैर के भाई ने, अबू उबैद ने कहा कि तू तो मेरा भाई है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है। कहा कि तू मेरा भाई नहीं है, इन्नहु अखी दूनक, जिसने तुझे अरेस्ट किया है वो मेरा भाई है, तू इस्लाम के अंदर नहीं है, इसलिए मेरा तुझसे कोई भाईचारा नहीं है। भाई की मोहब्बत अपनी जगह है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपनी जगह है। आज तो यहाँ सगा भाई अपने सगे भाई के खिलाफ मुकदमा कर रहा है, जमीन जायदाद का लफड़ा चल रहा है, अदालतों में केस चल रहा है। वहां नबी ने एक ऐलान किया, मक्का के मुहाजिर मदीना के अंसारी के भाई हैं। नबी के एक ऐलान पर मदीना के अंसारियों ने मक्का के मुहाजिरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वअज़वाजुकुम,
अपनी बीवियों से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। बीवी से बहुत मोहब्बत है, मगर जहां बीवी की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से टकरा जाए वहां बीवी की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया जाएगा। बीवी कहती है, अरे सुनते हो, याद है कल कितनी तारीख है? कितनी तारीख है? अरे कल 7 फरवरी है, 7 मार्च है। अच्छा, तो अरे आप भी कितने बुद्धू हैं, भूल गए हमारी शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी मनाना है, कल केक लाएंगे कि नहीं लाएंगे? केक आ रही है साहब, एनिवर्सरी मनाई जा रही है। मदरसे में चंदा देने के लिए 100 रुपया निकल रहा है और एनिवर्सरी के लिए 500 की केक बड़ी आसानी से आ रही है। बच्चे का जन्मदिन आया, बर्थडे मनाया जा रहा है, हैप्पी बर्थडे, बच्चे का केक काटा जा रहा है। मेरे भाइयों, ये बर्थडे, ये एनिवर्सरी, ये फादर्स डे, ये मदर्स डे, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, माफ कीजिएगा। बच्चे से मोहब्बत साल के हर दिन करो, बच्चों के लिए कभी भी तोहफा लाओ, कभी भी केक लाओ, उसके लिए बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं है। बीवी के से मोहब्बत रोज करो, जब भी मौका मिले उसे रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिला दो, उसके लिए एनिवर्सरी मनाने की जरूरत नहीं है। बीवी की मोहब्बत में आकर के तुम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को न भूल जाओ। हजरत हंजला को देखो, नई नई शादी हुई है, शादी की पहली रात है, बीवी के साथ है, अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान जिहाद होता है। हजरत हंजला अपनी नई नवेली दुल्हन से कहते हैं, मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, नबी अकरम की तरफ से जिहाद का ऐलान हो चुका है। बीवी रोक भी नहीं सकती थी, जानती थी कि शौहर रुकेंगे नहीं, शादी की पहली रात है, कौन बीवी चाहेगी शौहर छोड़ के चला जाए। नबी अकरम की तरफ से ऐलान जिहाद हुआ, हजरत हंजला अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जाने लगे। बीवी ने कहा है, मेरे सरताज, गुस्ले जनाबत आपके ऊपर फर्ज हो चुका है, गुस्ल तो करके चले जाइए, का टाइम नहीं है। नबी अकरम की तरफ से कूच करने का ऐलान हो चुका है, रातों रात निकलना है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं अगर जिंदा लौट के आया तो मैं गुस्ल कर लूँगा। जिहाद के मैदान में जाने के लिए तहारत शर्त नहीं है, पाक होना शर्त नहीं है। चले गए उसी हाल में। बीवी से मोहब्बत है, मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ करके नहीं है। अपनी नई लवेली दुल्हन को छोड़ करके निकल गए, मैदान जंग में पहुंच गए। जंग शुरू हुई, मुसलमानों ने शुजाअत के जौहर पेश किए। जब जंग खत्म हो गई, जब शहीदों की लाशें इकट्ठा की जाने लगी, तो उन लाशों में एक नई नई शादी किए हुए नौजवान की लाश भी थी, जिसको दुनिया हंजला के नाम से जानती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं देख रहा हूं फरिश्तों को, वो हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। वो जनाबत की हालत में जंग के मैदान में आए थे। इन्नी ला अरल मलाइकत तग़सिलुहु, मैं देख रहा हूं कि फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। वाज़वाजुकुम, तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत होनी चाहिए, मगर अल्लाह से बढ़ के नहीं होनी चाहिए, रसूल से बढ़ के नहीं होनी चाहिए। बीवी को कपड़ा दिलाने मार्केट में जाओ, बीवी की फरमाइश एक तरफ है, लेकिन अगर वो कपड़ा गलत है, शरीयत के उसूलों के खिलाफ है, अकेले में आपकी बीवी कुछ भी पहन ले, मगर जिस कपड़े को पहन करके वो शादी में जाएगी, जिस कपड़े को पहन करके वो मायके में जाएगी, वो कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ। अब तो ऐसे ऐसे कपड़े, अल्लाह की पनाह। नबी अकरम ने फरमाया था ना कि ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़ा पहन करके नंगी होंगी। आज वो ज़माना देख लें आप, जवान लड़कियों की बात नहीं, 40-40 साल की, 50-50 साल की अधेड़ औरतें ऐसा कपड़ा पहन रही हैं जो पूरे बदन की झलक जिसमें नज़र आ रही है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो पारदर्शी है, पूरा बदन उससे नज़र आ रहा है। बीवी से मोहब्बत करो, मगर बीवी की हर बात मत मानो। बीवी कहती है एनिवर्सरी मनाना है, उसे समझा दो। मेरे नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं के साथ रहेगा। मैं एनिवर्सरी नहीं मना सकता, तुझे केक खाना है, मैं कभी भी केक ला के दे दूंगा। तुझे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, तू कभी भी मेरे साथ चल, लेकिन मैं एनिवर्सरी नहीं मना सकता।